हेलो माय डियर लर्नर्स, वंस अगेन मैं हूं जीवन मौर्य। स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि हम क्लास 9th का जो चैप्टर था दफन दे हैड इसके आई थिंक 7 एक्सप्लेनेशंस हम सेवन हमारे पैसेजेस थे, उनके एक्सप्लेनेशंस हम एक्सप्लेन कर चुके थे। आज हम बात करेंगे 8 एक्सप्लेनेशंस की 8 से। ठीक है, तो हम यहाँ तक पढ़ा दिया था श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, है ना। तो इसके बाद की बात हम करते हैं। देखिए क्या है, बट माई मदर says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl. It teachers and that each kid has to be taught differently. देखिए उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी इसमें। इन्होंने बहुत अच्छी बात ये कही थी। देखो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्होंने कहा था कि जो मेरी माँ ने कहा बट माई मदर सेज, लेकिन मेरी माँ तो ये कहती हैं। उन्होंने पहले की थोड़ी सी स्टोरी लिंक करूँगा कि अगर बच्चे होते हैं सेम एज के तो बराबर सीखते हैं, सेम चीज़ों को सीखते हैं। तो उसने जवाब दिया मार्जी ने, देखो लेकिन माँ तो ये कहती है कि टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड, यानी जो टीचर होता है वो एडजस्ट करता है, यानी अलग अलग उम्र के बच्चों को अलग अलग तरीके से पढ़ाता है, उनके माइंड में फिट करता है, उनकी वो बातों को उनके माइंड में फिट करता है। ईच बॉय एंड ईच गर्ल इट टीच, वो पढ़ाता है। दैट ईच किड, हर बच्चे को हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, हर बच्चे को अलग अलग तरीके से हर बात को बताता है। जैसे कि हमारी क्लास चलती है तो क्लास में कुछ चीज़ें एक बार में बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में आती हैं, कुछ चीज़ें बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट समझ में नहीं आती तो उनको दूसरे तरीके से बताया जाता है, उनके लेवल पर ले जाकर चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाता है। तो लर्नर्स, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो टीचर होता है वो एक डायनामिक मशीन होता है जो हर फॉर्मेट को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता है। इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरी माँ कहती थी कि एक शिक्षक को तो जिन बच्चों को वो पढ़ाता है उनमें से प्रत्येक लड़का और लड़की के मस्तिष्क के अनुसार स्वयं को ढालना पड़ता है, और प्रत्येक बच्चे को जो क्या होता है भिन्न प्रकार से पढ़ाता है, अलग अलग प्रकार से पढ़ाता है। मतलब प्रत्येक बच्चे ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और हर बच्चा अलग तरीके से पढ़ता है। ठीक है, आई होप ये समझ में आएगा। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे दैन। ओके, और उन्होंने कहा जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे दैन। मतलब ये है कहने का उनका कि जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू, अगर वो ऐसा ना करें, मतलब ये है अगर वो ऐसा ना करें तो क्या होगा, डू इट दैट देन वे, उसका कोई और तरीका है। उन्होंने कहा और जो लड़का लड़की अलग से पढ़ाते हैं, टीचर्स अलग अलग तरीके से उनको समझाते हैं। तो उन्होंने कहा कि उस समय वे ठीक ऐसा नहीं करते। मतलब यदि हमें अगर ये चीज़ पसंद नहीं है तो हमें क्या है, इस पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। यानी वो कहा जस्ट द सेम दे डिड, वो ऐसा नहीं करते, दैट देन वे, तब क्या होता अगर वो टीचर ऐसा ना करे कि अलग अलग तरीके से ना पढ़ाए, मतलब सबके मेथड से ना समझाए, तो बच्चे सेटिस्फाई नहीं होंगे ना। यदि यू डोंट लाइक इट, अगर आप इसको पसंद नहीं करते, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो देयर इज़ नो नीड टू स्टडी द बुक, यानी आपको इस पुस्तक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आई डिड नॉट से, मैं कुछ नहीं कहता। आई डिड नॉट लाइक इट, और ना ही मैं इसे पसंद करती। मार्जी सैड क्विकली, मार्जी ने ये बात कही। मार्जी ने कहा मैं इसको कुछ नहीं कह सकती इसके बारे में, ना ही मैं इसको पसंद करती हूँ। शी वॉन्टेड टू रीड इट दोज फनी स्कूल्स, यानी वो जो लड़की थी, शी वॉन्टेड टू रीड, वो पढ़ना चाहती थी, यानी पढ़ना चाहती थी दोज फनी स्कूल्स, उन फनी स्कूल्स के बारे में, यानी वो लड़की जो थी उन मनोरंजक स्कूल के बारे में पढ़ना चाहती थी, है ना। अब वो कौन से मनोरंजक स्कूल थे? दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड दैन मार्जीज मदर कॉल्ड मार्जी स्कूल। मार्जी ने कहा मार्जी बेटा, उन्होंने आधी जो पुस्तक भी नहीं पढ़ी थी कि मार्जी की जो माँ ने उसको पुकारा, यानी वो आधी पुस्तक नहीं पढ़ पाई। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड,
यानी वो जो बच्चे थे वो आधी पुस्तक नहीं पढ़ पाए वेन तब जब मार्जीज मदर कॉल, जब मार्जी की माँ ने बुलाया, मार्जी स्कूल के लिए बुलाया मार्जी को कि बेटा स्कूल का समय हो रहा है, मतलब घड़ी की ओर देखो कि टाइम हैज़ बीन कम्प्लीटेड नाउ फॉर द स्कूल, यू हैव टू गो टू स्कूल नाउ बिकॉज द टाइम हैज़ बीन कम्प्लीटेड, टाइम भी कंप्लीट हो चुका है और यू हैव टू गो टू स्कूल, और स्कूल जाना है, मतलब डोंट रीड दिस बुक एट दिस टाइम, मतलब यू कैन स्टडी दिस बुक रिटर्निंग द स्कूल, जब स्कूल से आप वापस आओ तब पढ़ लेना, अभी इस बुक को रख दीजिएगा। नेक्स्ट है, अब देखिए मार्जी ने क्या कहा, मार्जी सेड टॉमी, मार्जी ने टॉमी से अपने भाई से कहा जो उससे बड़ा था, कैन आई रीड द बुक सेम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, कैन आई रीड, क्या मैं पढ़ सकती हूँ? अभी नहीं माँ, उन्होंने कहा अभी नहीं माँ, क्या मैं अभी उन्होंने कहा देखिए हाँ हाँ देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ गया था सर, ठीक है। हाँ देखिए दे डिड नॉट से, हाँ मार्जी पसंद नहीं करती थी, उन्होंने कहा दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन द मार्जी इज मदर कॉल्ड आउट मार्जी स्कूल, मार्जी लुक्ड अप, मार्जी ने देखा, नॉट येट, बोले अभी नहीं मम्मी, मार्जी ने देखा मम्मी माँ की तरफ, नॉट येट, बोले अभी नहीं मम्मा, अभी रुक जाइएगा, अब मैं स्कूल चले जाएंगे, नाउ सेड मिसेस जॉन्स, अब मिसेस जॉन्स जो उनकी माँ थी उन्होंने कहा, एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, अब जो है शायद, अब शायद जो टॉमी के स्कूल का भी समय हो गया है, उन्होंने कहा कि इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, टॉमी को भी, टू मतलब भी एडवर्ब है, ये टॉमी के स्कूल का भी समय हो गया, आपके स्कूल का भी समय गया, इसलिए यू मस्ट गो टू स्कूल नाउ, और आपको स्कूल जाना चाहिए अब। मे भी शायद सैड द टॉमी, टॉमी ने कहा, टॉमी क्या कहता है शायद हाँ स्कूल का समय हो गया हो, ये बात उन्होंने कही। कैन आई रीड द बुक द सेम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं ये बुक को स्कूल के बाद पढ़ सकता हूँ? उन्होंने कहा स्कूल का भी समय हो गया है, जो मार्जी ने टॉमी से कहा था क्या स्कूल के बाद तुम्हारे साथ इस बुक को आगे पढ़ सकती हूँ, अब मार्जी कह रही टॉमी से क्या मैं इस बुक को आगे पढ़ सकती हूँ? तो अब देखिए वो उन्होंने क्या कहा, मे बी शायद, ही सेड मॉनिश लॉन्टी, ये मॉन्श लॉन्टी पढ़ा जाएगा, मॉन्श लॉन्टी, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन है, मेरे साथ बोलिएगा लर्नर्स, मॉन्श लॉन्टी, यानी सॉरी नॉन्श लॉन्टी, ये शाह की आवाज़ देगा, नॉन्च नहीं पढ़ा जाएगा, नॉन चैलेंटी नहीं, बल्कि ये पढ़ा जाएगा नॉन्श लॉन्टी, यानी हम इसको कह सकते हैं जैसे नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट, मतलब बहुत ज़्यादा इच्छा, इंटरेस्ट ना देना, बहुत अच्छा मतलब मनोरंजन ना रखना, या बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ना रखना। तो उन्होंने कहा कि शायद हाँ हो सकता है, कि उसने बड़ा लापरवाही से कहा हो सकता है, ही वॉकड अवे, और वो चला गया, विशलिंग सीटी बजाते हुए, द डस्टी ओल्ड बुक, और जो पुरानी जो किताब थी उसने अपने हाथों में ले ली और उसको बुक को चला गया, टग्ड आगे बढ़ाते हुए, बीनीथ हिज आर्म्स, अपनी बगल में दबाई बुक और चला गया। क्या करता है उसने लापरवाही से, हो सकता है वह धूल भरी पुरानी जो पुस्तक थी वो अपनी बगल में दबाकर और सीटी बजाता वो चला गया हो, मतलब ये बात कही थी उन्होंने, ये राइटर जो है वो कहते हैं कि हो सकता है वो अब टॉमी जो है वो अपनी पुरानी जो बुक थी उसको बगल में दबा के चला गया हो, ये बात उन्होंने कही थी। नेक्स्ट है मार्जी वेंट इनटू द क्लासरूम, अब मार्जी क्या होती है, क्लासरूम में जाती है, ये जो हमारी है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट हो गया। तो जब वो स्कूल जाती है, इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, होता क्या है, यानी जब वो जाती है नेक्स्ट मॉर्निंग अपने स्कूल को, अपने क्लासरूम में जाती है, तो जो मार्जी स्कूल कक्ष में गई और उसने देखा कि जो मतलब उसका जो शयन कक्ष से एकदम पास में ही था, मतलब जो कंप्यूटर लगा हुआ था, कंप्यूटर सेटअप जो था वो उसके क्लासरूम के बराबर में था, क्लासरूम भी था। इट वाज राइट नेक्स्ट टू द हर बेडरूम, यानी उसके बेडरूम के बराबर में ही उसका क्लास लगता था, मतलब कंप्यूटर सेटअप था उनके वहाँ पर, ठीक है। अब मैकेनिकल टीचर,
यानी वो कंप्यूटर टीचर। मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन द वेटिंग, इंतजार कर रहे थे फॉर उसका, यानी उसका जो टीचर थे वो उसका इंतजार कर रहे थे। यानी कंप्यूटर सक्रिय था और जो मार्जी की प्रतीक्षा कर रहा था, मतलब कंप्यूटर को ही कहा गया है मैकेनिकल टीचर, मतलब यहाँ कंपनी मैकेनिकल टीचर की बात करें तो कंप्यूटर है, वो उसका इंतजार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। मतलब ये है इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम, ये हमेशा सेम उसी समय, द नेक्स्ट डे एवरी डे प्रत्येक दिन, एक्सेप्ट इसके अलावा सैटरडे और संडे। यानी मतलब ये है कि सैटरडे और संडे के अलावा जो प्रत्येक दिन जो काम होता था वो डेली के स्क्रीन पर ही आता था। अब कंप्यूटर जो सक्रिय था, क्योंकि मार्जी की माँ कहती थी कि वह नियमित समय पर ध्यान दे, अध्ययन करे, और छोटी लड़कियां भी अधिक अच्छा सीखती थी। मतलब आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो कहीं ज़्यादा सीख जाते हैं। और तो एक्सेप्ट इसके अलावा उन्होंने कहा कि इसके अलावा और आप भी और ज़्यादा भी सीख सकते हो। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या है देखिएगा, बिकॉज हर मदर सैड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर। उन्होंने छोटी लड़कियां जो होती हैं वो कहीं ज़्यादा सीखती हैं। उन्होंने कहा कि अपने काम पर ध्यान दो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, और जो छोटी लड़कियां हैं वो कहीं अधिक सीखती हैं, है ना। मतलब गर्ल्स लर्न सीखती हैं बेटर इफ़ लर्न एट रेगुलर आवर्स, मतलब जो रेगुलर आवर्स होते हैं, मतलब और अन्य की अपेक्षा, अन्य समयों की अपेक्षा और अन्य लोगों की अपेक्षा जो लड़कियां होती हैं वो कहीं ज़्यादा सीखती हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप, जो स्क्रीन थी वो दिखाई दे रही थी, यानी स्क्रीन मतलब ऑन हो गई थी। एंड इट सेड, और उसने कहा टूडेज़ अर्थमेटिक लेसन, और जो स्क्रीन पर से आवाज़ आई कि टूडेज़ अर्थमेटिक लेसन, आज अंक गणित का मतलब सवाल है, गणित का सवाल है, इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर, मतलब आपको एडिशन करना है, जोड़ करना है, फ्रैक्शन मतलब भाग करना है, यानी भिन्न करना है, मतलब फ्रैक्शन भिन्न होता है, भिन्न करना है। प्लीज़ इंसर्ट योर स्टडीज़ होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, ऐसा करो कृपया। अब कंप्यूटर बोल रहा है कृपया जो कल वाला होमवर्क है उसको इंसर्ट में दराज में डाल दो, दराज में, और आगे का होमवर्क करिए। नेक्स्ट है 10th है, लास्ट है स्टेंजा हमारा ये लर्नर्स। अब होता क्या, मार्जी डिड सो विद द साय। अब इसका मतलब ये है कि मार्जी ने बड़ा सैडली, साय मतलब आह भरना, दुख के साथ आह भरते हुए कहा, बड़े दुखी मन से कहा अपने मतलब जो होमवर्क था कल का वो उसको दराज में डाला। शी वॉज थिंकिंग, वो सोच रही थी अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, पुराने स्कूल्स के बारे में। अब वो सोचने लगी कि अब कमाल के स्कूल अगर थे, कंप्यूटर स्क्रीन डेली उसी टाइम पर खुल जाती है और बोलने लगती है इसको ये करना है वो करना है, तो इस तरीके से वो थोड़ा सा बोरिंग फील कर रही थी। अब नेक्स्ट है ओल्ड स्कूल, दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर्स वॉज लिटिल बॉय, यानी उनके दादा के दादा जिस समय पढ़ते थे उन स्कूल्स के बारे में सोच रही थी, उन पढ़ाई के बारे में सोच रही थी, उस समय कैसी होती थी। लेकिन आज तो हमारी इस तरीके कंप्यूटर से पढ़ाई होती है ना। ऑल किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम। अब बड़ा जो सभी पड़ोसी होते हैं वो कुछ थोड़ा सा हंसते हैं और कहते हैं कि ऑल किड्स, सभी बच्चे, फ्रॉम द होल नेबरहुड, मतलब जो सभी बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो पड़ोस से हंसते चिल्लाते हुए स्कूल से आते जाते थे। उन्हें देखा कि जो सभी बच्चे हैं होल नेबरहुड सभी केम आते हैं, लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, मतलब उन्हें देखा कि स्कूल से बच्चे, छोटे बच्चे अड़ोस पड़ोस के आते हुए, हंसते हुए, चिल्लाते हुए, लाफिंग शाउटिंग चिल्लाते हुए आते हैं, है ना। और सिटिंग, बैठते हैं, टुगेदर द क्लासरूम, बच्चे बैठते हैं, बोले मैं इस घर में बैठी हूँ, बच्चे स्कूल में बैठते हैं, हंसते हुए चिल्लाते जाते हैं, मुझे घर में ही रहना होता है। गोइंग होम टुगेदर, और घर भी साथ साथ आते हैं। एट द एंड, अंत में, ऑफ द डे, दिन का लास्ट होता है तो बच्चे जो होते हैं वो कहाँ आते हैं, घर पे आते हैं शाम को। दे लर्न, वो सीखते हैं, द सेम थिंग्स, समान चीज़ों को, सो दे कुड हेल्प वन अनदर, एक दूसरे की मदद करते हैं, विद होमवर्क में, एंड टॉक अबाउट इट, और इसके बारे में कहा और बात ही करते हैं। उसने कहा, मार्जी ने बोली, और जो आजकल के बच्चे हैं पुराने स्कूल के बारे में सोचती थी, और उसने पुराने स्कूल के बारे में सोचा कि पहले बच्चे हंसते खेलते घर आते होंगे, सोच रही है अपने दिमाग में, और बड़ा उछलते कूदते होमवर्क करते होंगे, एक दूसरे के साथ करते होंगे, लेकिन मुझे अकेले ये होमवर्क करना पड़ रहा है। इस तरीके की बात वो मतलब अपने दिमाग में कर रही थी। तो उसने कहा नेक्स्ट क्लासरूम,
and they learned the same thing, so they could help one another same homework. इतना हो गया. And they were teachers were people. उन्होंने कहा and the teachers were people, यानी जो टीचर्स थे वो लोग हुआ करते होंगे. अब सोचिए कि हमारे दादा के दादा जब बच्चे तो किस तरह से पढ़ते थे, यानी उस समय जो टीचर्स होंगे वो लोग हुआ करते हैं. आज हमारा टीचर कंप्यूटर है. नेक्स्ट है मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन. अब जो मैकेनिकल टीचर मतलब कंप्यूटर की स्क्रीन क्या होता, कंप्यूटर की स्क्रीन वर्णन कर रही थी. ये बात जो थी, मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, यानी वो जो फ्लैशिंग आ रही थी वो वर्णन कर रही थी. क्या वर्णन कर रही थी? व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, यानी जब हम क्या होता है 1/2 और 1/4 1/2 1/4 को भिन्नों को जोड़ते हैं, है ना. ये बात जो तो वो क्या नाम कंप्यूटर ही एक्सप्लेन कर रहा था. ठीक. नेक्स्ट है हमारा मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, यानी उसने सोचा कि मार्जी ये सोच रही थी कि पुराने समय में बच्चों को भाई कितना अच्छा लगता था. यानी मतलब ये है मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्डन डेज. मार्जी वॉज थिंकिंग, मार्जी सोच रही थी अबाउट हाउ कि किस तरीके से किड्स बच्चे मस्ट हैव लव्ड प्रेम करते होंगे इट इन द ओल्ड डेज पुराने समय में, यानी पुराने समय में बच्चों को कितना अच्छा लगता होगा. कूद रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं, एक दूसरे को होमवर्क करवा रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं. अब वह क्या है उस मनोरंजन के बारे में सोच रही थी जो उन बच्चों को प्राप्त होता था. अब वो क्या करती है कि शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फनी दे हैड, यानी शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, यानी द फन दे हैड, यानी उन बच्चों के बारे में पूछ रही थी, उन बच्चों के बारे में सोच रही थी, उन मनोरंजन के बारे में सोच रही थी कि उन बच्चों को जो प्राप्त होता था. द फन दे हैड मतलब जो मनोरंजन प्राप्त करते थे, द फन जो मनोरंजन वो प्राप्त करते थे उनके बारे में वो सोच रही थी. आई होप ये हमारा पूरा जो चैप्टर है हमने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया, शुद्ध हिंदी में पढ़ाया है और कोशिश की है 2-2 3-3 बार एक बात को बताना, वर्ड मीनिंग भी मैंने बताए हैं. तो आई होप मेरा ये जो चैप्टर है आपको हमारे सारे स्टूडेंट को समझ में आया होगा. तो अब हम आपसे फिर मिलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर के साथ. तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय.